हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम फिर से बैक टेस्ट करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी को। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो फर्स्ट जोन है हमारे पास वो यहाँ पर निकल के आता है। और नीचे की साइड एक और जोन है, वो ये है। तो ये दोनों जोन है और मार्केट अभी इसकी अंदर है, जो कि कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम कम करता हूँ, 1 आवर पर स्विच करता हूँ। वन आवर टाइम फ्रेम पर एक और जोन है जो ये है। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जोन ड्रॉ कर दिया है और अब मैं लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ, क्योंकि जो हमारी ट्रेड है वो 5 मिनट पर बनेगी। तो मैं 5 मिनट पर स्विच करता हूँ। तो ये है आज का मार्केट। आप देख पा रहे हो, आज का मार्केट एक रेंज बाउंड था। तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूं। अब यहाँ पर जो मैंने ईएमए लगा रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये 15 ईएमए है और ये 9 ईएमए है। और आरएसआई ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने आरएसआई ऑन कर लिया है। तो मैं डबल चार्ट ओपन करता हूँ, जिससे मैं बताऊं हमारी ट्रेड कहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ। तो ये है फर्स्ट कैंडल और यहाँ पर आप देखोगे कि आरएसआई एसएमए के ऊपर है। तो और ये जो प्राइस है यहाँ पर वो भी ईएमए के ऊपर है। तो हमारी जो ट्रेड बनेगी वो बुलिश साइड की बनेगी। तो जो फर्स्ट ट्रेड हमारी बनती है वो एग्जैक्ट यहाँ पर बनती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि हमको एंट्री नहीं मिलती। देखो, मार्केट ने जब फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज की डोजी बनाकर, तो इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने सेकंड कैंडल का पॉज लिया, फिर एक और कैंडल का पॉज लिया। यहाँ तक हम दिखा देता हूँ। तो ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, तीन कैंडल का पॉज यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद हमने अपना एक जोन ड्रॉ किया यहाँ से और लास्ट कैंडल के लो तक। ये जोन ड्रॉ करने के बाद फिर हमारी एंट्री बनेगी इसमें। तो एंट्री में वही अपना 5 पॉइंट का एसएल और 25 पॉइंट का टारगेट। देखो, टारगेट तो इसमें हिट हो गया, लेकिन एंट्री इसमें हमें नहीं मिली, क्योंकि हमने एंट्री यहाँ पर बनाई थी और क्योंकि हमने लिमिट पर एंट्री रखी थी, तो एंट्री नहीं मिली। अगर कोई ट्रेडर यहाँ पर एंट्री करता इस कैंडल की क्लोजिंग पर, तो उसे टारगेट मिल भी जाता, लेकिन इसको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हमें नहीं मिली, तो ना हमारा यहाँ पर लॉस हुआ और ना हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब सेकंड एंट्री की तरफ आ जाते हैं। तो ये है हमारी सेकंड एंट्री। इसका भी मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको। तो इसका लॉजिक क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। तो इसका लॉजिक है कि मार्केट ने यहाँ पर पॉज किया। देखो, मार्केट यहाँ से निकला यहाँ तक। अब यहाँ पर इस कैंडल के बाद मार्केट पॉज करने लगा। ये कैंडल, इसके जस्ट बाद ये कैंडल, और ये दोनों कैंडल इसी कैंडल के अंदर है। और ये तीसरी कैंडल, इसकी भी क्लोजिंग इसी कैंडल के अंदर है। तो मैंने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया, जो सबसे ऊपर वाली विक से और लास्ट विक तक मैंने एक जोन ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई अप साइड की,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम एंट्री ले रहे हैं तो मार्केट कहाँ पर है, आप देख सकते हो दूसरी साइड में मार्केट इस कैंडल पे है, ठीक है, यहाँ पर है मार्केट। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, तो एंट्री यहाँ पर बनी तो मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एंट्री बनी, नीचे 5 पॉइंट का एसएल अपना, 25 पॉइंट का टारगेट। तो इसमें हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है, इसमें हमारा एसएल हिट हो गया, यहाँ पर एंट्री हुई और इमीडिएट उसी कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नेट टू नेट हम 5% के लॉस में आ गए, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमको जो लॉस हुआ वो हुआ है अप्रोक्स 5 पॉइंट का, ठीक है, 5 पॉइंट का हमें यहाँ पर लॉस हो गया। और अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री बनती है वो, क्योंकि यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एंट्री नहीं बनती क्योंकि मार्केट ने कुछ इस तरीके से पॉज ही नहीं किया। देखो यहाँ पर मार्केट ने पॉज किया, 2 कैंडल बनाई और तीसरी कैंडल ने डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पर कोई पॉज नहीं हुआ, यहाँ पर भी। तो जो हमारी एंट्री बनती है वो बनती है इसके बाद, इस कैंडल के बाद आरएसआई डाउन साइड चला गया था, तो हमारी कोई अपसाइड की ट्रेड नहीं बन रही थी। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेड बनती है वो इस कैंडल में बनती है डाउन साइड की। तो मैं बताता हूँ हमारी ट्रेड कहाँ पर बनती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लेता हूँ और बताता हूँ आपको कि हमारी एंट्री कहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर जो हमारी है 25,250 का पुट, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और स्टार्टिंग पर पहुँचते हैं। तो जो हमारी एंट्री है वो बनती है अप्रोक्स, थोड़ा सा आगे, हाँ ये रही हमारी एंट्री। तो ये फर्स्ट एंट्री है हमारी जो यहाँ पर बनती है इमीडिएट इस कैंडल के बाद हमारी एंट्री बनती है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉज था, तो इस पॉज पर मैंने एक एंट्री लेने का प्लान किया। तो मैं ये एंट्री आपको समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट ये कैंडल डोजी, इसी कैंडल के अंदर सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो तीनों कैंडल को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान की, तो जो हमारी एंट्री आई वो आई कुछ ये एंट्री बनी 5 पॉइंट का नीचे की साइड एसएल और अपना टारगेट 25 पॉइंट का। तो सिंपली क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ लेकिन इमीडिएट इस कैंडल में हमारा एसएल चला गया। अब जो हमारी सेकंड एंट्री है वो यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर क्यों बनती है, क्योंकि आरएसआई यहाँ पर डाउन साइड में है और प्राइस भी ईएमए के पास है, तो ईएमए से भी सपोर्ट ले सकता था। बस इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पर एंट्री करी, जिसमें हमारा टारगेट तो हिट नहीं हुआ लेकिन ट्रेड हमारा अच्छा चला। अगर कोई चाहता तो यहाँ पर बुक भी कर सकता था, लेकिन मेरा तो एग्जैक्ट मुझे टारगेट पर निकलना है, तो मेरा तो इसमें लॉस नहीं हुआ, मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लॉस को कैलकुलेट करूँगा आपके साथ में। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हुआ ये कि ये कैंडल, इसके बाद 1 2 3 3 कैंडल हैं, लेकिन मैंने इसी कैंडल को ऐड कर लिया था क्योंकि इसके बाद कोई भी कैंडल इसके नीचे ही नहीं जा पा रही थी। ये यहाँ पर क्लोज कर दिया, फिर इसने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो अगर आप इसको भी ऐड कर सकते हो तो इसको भी ऐड करते हो, लेकिन मैंने जो एंट्री बनाई मैं वो बता रहा हूँ अभी। तो मैंने इमीडिएट थोड़ा सा जल्दीबाजी की और इन्हीं 3 कैंडल को ऐड करके और यहाँ पर एंट्री ले ली। तो हमारी एंट्री अप्रोक्स यहाँ पर बन गई। अगर मैं इन तीनों कैंडल को ऐड करता तो मेरी एंट्री यहाँ पर कहीं पर बनती, एंट्री आती यहीं पर। तो क्या हुआ, एंट्री कुछ इस तरीके से बनी। अब यहाँ पर मैंने वही सिंपल 5 पॉइंट का एसएल नीचे और 25 पॉइंट का टारगेट, तो जो अप्रोक्स हमारे पास टारगेट था 232 पर था मेरा टारगेट, लेकिन जो मार्केट पहुंचा वो 229 तक पहुंचा। तो एक एसएल यहाँ पर चला गया, यानी 2 एसएल यहाँ पर चले गए और एक एसएल वहाँ पर। तो टोटल जो हमने अभी जो लॉस किया है वो किया है 15 पॉइंट का। तो 15 पॉइंट के लॉस में हैं हम अभी। और अब यहाँ से हमारा एक नेक्स्ट ट्रेड बनता है, तो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगेन मैं उसी स्ट्राइक प्राइस में वापस जाने वाला हूँ जिसमें हमने पिछली बार ट्रेड किया था। तो वो स्ट्राइक प्राइस थी अपनी 25
300, 25-300 का कॉल। मैं स्टार्टिंग में जा रहा हूँ। जो हमारी ट्रेड है वो बनती है इस कैंडल के पास, क्योंकि नहीं इस कैंडल नहीं, यहाँ पर कहीं पर मेरी ट्रेड थी, क्योंकि यहाँ पर SMA के ऊपर RSI आ गया था और प्राइस EMA के ऊपर ही चल रहा था, तो मेरी ट्रेड बनी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये रही, तो ये ट्रेड बनी और इस ट्रेड में हमारा टारगेट भी हिट हो गया। मैं इसका लॉजिक आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर किस तरीके से बनी मेरी ट्रेड। तो सिंपली हुआ क्या था कि जब मार्केट यहाँ पर था तो मार्केट पॉज कर रहा था, तो ये कैंडल में पॉज किया मार्केट ने, ये कैंडल में पॉज किया और इस कैंडल में भी पॉज किया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि जब ये SMA RSI SMA के ऊपर गया था तो वो इस कैंडल के आसपास ऊपर गया था, तो मैंने यहाँ पर इस कैंडल को और इस कैंडल को और इस कैंडल को इंक्लूड किया, क्योंकि जो पॉज था वो यहाँ पर था और मेरी एंट्री भी अप्रोक्स यहीं पर बनती, लेकिन क्राइटेरिया पहले मैच होना चाहिए, उसके बाद मैं एंट्री करता। तो जब इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई इस डोजी कैंडल की, तब क्राइटेरिया मैच हुआ, तो मैंने इस कैंडल को भी ऐड कर लिया और इस कैंडल के बेसिस पर, क्योंकि इस कैंडल के अंदर ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, और ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल थी वो भी इसी कैंडल के अंदर थी। तो मैंने यहाँ तक एक जोन मार्क किया, यहाँ से यहाँ तक। अब इसी के हिसाब से मुझे एंट्री लेनी थी, तो मेरी एंट्री थी वो कुछ इस तरीके से आई, मैं दिखा देता हूँ। ये रही मेरी एंट्री। तो एंट्री में सिंपल से वही लॉजिक था अपना, 5 पॉइंट का SL नीचे की साइड, तो हाफ SL मैंने डिवाइड कर दिया था और यहाँ पर मेरी एंट्री बनी अप्रोक्स 5 पॉइंट का SL नीचे की साइड, और जो टारगेट था हमारा 25 पॉइंट का वो इसमें हिट हो गया। तो अप्रोक्स जो हमने लॉस किया वो आज किया था 15 पॉइंट का, तो जो प्रॉफिट आया हमारा वो आया है आज 10 पॉइंट का, क्योंकि 25 पॉइंट का जो प्रॉफिट किया था उसमें से 10 पॉइंट का प्रॉफिट हमारे पास बचा और बाकी का 15 पॉइंट का प्रॉफिट हमसे लॉस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।